If you are an Indian crypto investor or you're thinking about to accumulate some alts right now, so make sure ये BTC के upcoming level अपने एक बार चार्ट पे ध्यान से रखना. The reason behind that, Bitcoin में I thought कि आने वाले समय में थोड़े अच्छे खासे क्रैशेस अभी और आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिक डेटा, बिटकॉइन 80-90% इजीली गिर जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो कि मैं आपको अभी लाइव भी दिखाऊंगा. मेन पॉइंट ये है, अपकमिंग बहुत सारे बिग जाइंट्स मतलब बैंक्स बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है, बट स्टिल बिटकॉइन की प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन मोमेंटम अपसाइड क्यों नहीं दिख रही, इस वीडियो में हम देखते हैं. Now moving forward into the technical analysis, मैं आपको थोड़ी बहुत न्यूज दिखा देता हूँ. नाउ अगर आप एक बार ये न्यूज देखो, नाउ 60% ऑफ टॉप यूएस बैंक्स आर इनटू बिटकॉइन. देखो बहुत ही तगड़ी न्यूज है, मतलब टॉप 25 बैंक्स जो यूएस के यहाँ पे इसने दिखा रखे हैं, इसमें से लगभग लगभग 60% बैंक आर पार्टिसिपेटिंग इन बिटकॉइन. तो एक बार देख लो बैंक का नेम, कस्टडी और ट्रेडिंग. तो कस्टडी का मतलब क्या होता है? कस्टडी का मतलब ये सिंपल, द बैंक अलाउ यू कि आप अपना बिटकॉइन बैंक में की वॉलेट में जाके रख सकते हो, आपको कोई भी की मैनेज नहीं करनी है. और साथ के साथ अगर कोई इश्यूज आते हैं, हैक होता है, सो बैंक विल इंश्योर ईच एंड एवरीथिंग, वो चीजें बताएगा एंड आपका इंश्योरेंस के थ्रू पैसा कवर भी कर सकते हैं. दिस इज कम्स इन अ कस्टडी. ट्रेडिंग का मतलब विद द हेल्प ऑफ बैंक आप बिटकॉइन को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, जिस तरीके से काइंड ऑफ एक्सचेंज पे आप काम करते हो. ठीक है, दिस इज नॉर्मल टू थिंग्स. अब जेपी मॉर्गन ने क्या अनाउंस किया? उन्होंने कस्टडी अनाउंस नहीं करी, बट दे स्टार्ट ट्रेडिंग. ट्रेडिंग उन्होंने अनाउंस करके, मतलब जेपी मॉर्गन, इफ यू हैव दैट मच ऑफ सोर्सेज, जेपी मॉर्गन से आप कनेक्ट हो सकते हो, तो आप जेपी मॉर्गन पे अपना बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हो, वहां पे अलाइव है. एंड बैंक ऑफ अमेरिका में अभी कोई अच्छा नहीं. अब देखो सिटी ग्रुप में क्या है, कस्टडी तो वो एक्सप्लोर करे, मतलब दे आर एक्सप्लोरिंग की वॉलेट कैसे तरीके से बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग टेस्टिंग फेज पे है, बट उन्होंने ट्रेडिंग अलाउ कर रखी. नाउ व्हाट इज H&W क्लाइंट्स? H&W का मतलब होता है सिंपल, हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स, द पीपल हैविंग अ अच्छा खासा कैपिटल, लगभग लगभग मेरे हिसाब से 40-50 करोड़ के अराउंड उसका कैपिटल होगा. सो दे कैन यूज एज अ, मतलब सिटी ग्रुप को वो यूज कर सकता है बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए, उसके बैंक को यूज करता है. सेम गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली इज अ वेरी गुड बैंक. यूएस बैंक ऑलरेडी कस्टडी में क्या ऑफर कर रहा है? H&W सेम हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को अपना बिटकॉइन वॉलेट दे रहा है एंड दे आर इन्वेस्टिंग देयर बिटकॉइन देयर यूएस बैंक्स. सो दीज आर द टॉप बैंक 25, जिसमें 60% बैंक तो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा डाउन ही आ रहा है, दे आर नॉट मूविंग अप. आई डेफिनेटली गिव यू द रीजन क्यों इस तरीके से ऐसा क्यों है. एंड व्हेन द बिग इन्वेस्टर्स आर इन द टेबल, जब भी आप हमेशा याद रखना, जब भी बड़ा इन्वेस्टर्स टेबल पे होता है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टोटली डिफरेंट, बट रिटेल थॉट समथिंग एल्स. मैं आपको क्लियर भी करूंगा. और जेपी मॉर्गन ऑलरेडी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन, मतलब लास्ट 7-8 महीने से आप देख सकते हो, नवंबर 10 2025 की न्यूज है, बहुत सारे बड़े बैंक्स और अच्छे खासे ईटीएफ्स बहुत सारे लॉन्च हुए. नाउ इफ यू कैन सी, एक बार ये वाला आपको दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी हिस्टोरिक डेटा. नाउ अपडेटेड 2021 का है, 14 सितंबर अपडेट हुआ था, बट एक बार पब्लिश हुआ था 21 में, सॉरी 11 तारीख को 2020 में हुआ था. नाउ बिटकॉइन वेल्स, सो दैट इज द रेशियो. बिटकॉइन वेल्स बाय लो, हमेशा बाय लो करती है, सेल है, बट रिटेल का क्या खेल होता है? इन्वेस्टर चेज रिलीज डेटा. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू. अभी द पीपल, इफ यू थॉट कि यार आपको लग रहा है बिटकॉइन अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, माइट बी अपकमिंग क्रैश इज ऑन द वे थोड़ा बहुत. और मुझे प्राइस लगता है लगभग 50,000 से लगभग लगभग 30,000 के बीच ही बीटीसी इस साल में आपको दिख सकता है. एंड देन रियल बिग प्लेयर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अब एक बार आप ये वाला हिस्टोरिक डेटा देखो, मतलब पुराना चार्ट है, आई विल शो यू. तो इसमें होता क्या है, व्हेन द मार्केट इज पुशिंग एट हायर साइड, तो आप देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड द मार्केट रीच डाउन. नाउ सेम वेल्स और बिग इन्वेस्टर, अब ऐसे बैंक्स देख रहे हो, दे नीड अ डिप, दे नीड अ ब्लीड where they can accumulate and they can sell, they can give the good profit to their investor जो उस बैंक में काम कर, मतलब आपका जैसे मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट है, सो यू कैन गेट अ मोर बेनिफिट. सो दे आर नॉट इवन बाइंग ऑन दीज जोन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाइंग ऑन दीज जोन्स. दे ऑलवेज बाय व्हेन द मार्केट नीचे आता है. देखो व्हील्स आर बीटीएफटी मींस दिस इज हियर व्हील्स वॉल्यूम, आप देख सकते हो व्हेन द मार्केट कम्स बैक ऑन लोअर साइड. सेम आप कभी भी किसी भी मार्केट में देखना, आइदर इट शुड बी क्रिप्टो, फॉरेक्स, जिसमें बैंक्स बहुत ज्यादा एंटर रहते हैं, स्टॉक मार्केट हमेशा बड़ा प्लेयर ही, दे नो वेयर इज द रियल बाइंग. अब देखो व्हेन द मार्केट इज पुलिंग बैक डाउन, बिग व्हेल्स आर ऑनेस्टली इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू पुश द प्राइस हायर साइड. आप देख सकते हो. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे. आप देखना व्हेन एवर यू सी, जब भी मार्केट डाउन आएगा, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर थॉट अब यहाँ से नीचे गिरेगा एंड दे सेल देयर होल्डिंग्स. सेम बिटकॉइन में भी आपको इसी तरीके से चीजें दिखी. आई विल शो यू वन मोर न्यूज आफ्टर दैट.
कपल ऑफ न्यूज मेरे पास है अच्छी खासी, एक बार देख ले। यूएस बैंक रिज्यूम्स बिटकॉइन कस्टडी, सेम लास्ट टाइम से देख सकते हो। ईटीएफ्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं नाउ। स्टेबल कॉइन का जो एक मेन अच्छा खासा पुश देखा जा रहा है 2026 में आने, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। स्टेबल कॉइन डिजिटल डॉलर रीशेप हाउ मनी मूव्स। अब मोर आप देख सकते हो जिस तरीके से ट्रम्प ने बहुत सारे लफड़ा कर रखा है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग, टैरिफ्स बहुत सारे लगा रहा है। सेम द सम कंट्रीज आर नॉट इंटरेस्टेड कि उन्हें डॉलर्स में डील करनी है, बट ड्यू टू सम रीजन वो अभी उन्हें कंटिन्यू करना पड़ रहा है। सो दैट इज द रीजन स्टेबल कॉइन नाउ डेफिनेटली यूएस इस मार्केट में पुश हो रहा है। इसका एग्जांपल भी यहाँ पे की टेक्स अवे फॉर 2026 स्टेबल कॉइन आर शिफ्टिंग फ्रॉम क्रिप्टो लिक्विडेशन टू ग्लोबल पेमेंट रेलिस। मतलब जो स्टेबल कॉइन है अब वो आने वाले समय में रेगुलेशन इज गिविंग स्टेबल कॉइन अ क्लियर ग्रीन राइट। कॉर्पोरेट्स आर प्रिपेयरिंग रियल वर्कफ्लो एंड द वैल्यू रिस्ट्रिक्शन, द वैल्यू redistribution across payment banking marketplaces and cross border settlements become defining the theme of 2026. yes, the reason behind that आने वाले समय में स्टेबल कॉइन को मान्यता जिस तरीके से दी जा रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन दैट डिपिक्ट्स, हाँ दिस इज अ गुड वे कि हाँ आने वाले समय में क्रिप्टो तो मूव होगा होगा 100% होगा। बट ऐसा रीजन क्या, बिटकॉइन में कोई भी मोमेंटम नहीं शो रहा है। अब एक बार आपने एक बार मेकर और टेकर का आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वेदर रियल नाउ रिटेल और बिग व्हील्स का किस तरीके से गेम होता है। अब एक बार आप नॉर्मल इसको देखो नाउ, व्हेन यू सी, अब एक बार आपको बताता हूँ ग्रीन का स्पाइक क्या है, रेड स्पाइक क्या है। ग्रीन स्पाइक ये बाय द वे टेकर सेल और बाय रेशियो, मतलब द पीपल हु टेकिंग मार्केट ऑर्डर्स ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेकर। जो लिमिट लगा के काम करता है दैट इज कॉल्ड मेकर। अब जब भी जैसे नीचे रेड हाई दिख रहा है मींस यहाँ पे अच्छे खासी सेलिंग करी गई है, और जैसे ही आपको ग्रीन दिख रहा है मतलब यहाँ पे बहुत सारी बाइंग करी गई है। अब आप प्राइस के साथ आप इसका इंडिकेटर देखोगे ना, आई विल शो यू। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वॉच क्लोजली एट दिस हाई पॉइंट, अगर मैं इसको यहाँ पे लाके लगाता हूँ, व्हेन द बिटकॉइन प्राइस रीच एट, आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हो 1,10,000 यूएस डॉलर। मतलब जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 डॉलर आया, इस टेकर में बहुत सारी बाइंग एक्टिविटी देखी, और हुआ क्या, व्हेन द प्राइस रीच एट दीज जोन्स टेकर ने बाय किया एंड द प्राइस कमिंग बैक डाउन। व्हाट डज इट मीन, व्हेन समवन बाइंग उस समय प्राइस नीचे चला गया। सेम एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा किस तरीके से वेल्स मैनिपुलेट टू द रिटेल। अब एक बार आप जैसे यहाँ पे आके देखोगे एंड आपको दिखाता हूँ रियलिटी में, देखो अब जस्ट अ सेकंड मेरे को इसको रिमूव को ट्रिक करने दो। अब आप ये वाला हाई देखना एंड देन जैसे इसमें जो पुल बैक आया है एंड देन मार्केट मूव डाउन, यहाँ पे इस पॉइंट्स में आप एक बार ग्रीन स्पाइक देखना कितनी अच्छी आई है। नाउ वॉच दिस एट दिस पॉइंट व्हेन द मार्केट कमिंग बैक एंड पुल बैक, जैसे पुल बैक पे आया विद द प्राइस ऑफ 1,23,328 डॉलर, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको एक ग्रीन स्पाइक दिखी, दैट इज अ ग्रीन स्पाइक। मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग मार्केट अप कमिंग बैक डाउन एंड दे थॉट कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने वाला है विद दैट मोमेंटम। बट मार्केट ने क्या रिएक्ट करा, मार्केट जस्ट कंप्लीटली पुशिंग डाउन एंड सेम व्हेन द मार्केट रीच एट लोअर साइड टेकर आर कंटिन्यू सेलिंग दैट थिंग। मतलब दिस डिपिक्ट्स की यार पीपल हु थॉट कि मार्केट अभी हाई पे है, मार्केट वहां से टर्न हो जाता था। पीपल हु थॉट कि यार यहाँ पे मार्केट लो है, वहां पे सेल करना चाहिए, मार्केट वहां से टर्न हो। दिस इज अ क्लियर वे, इस तरीके से स्मार्ट मनी मार्केट में काम करता है। सेम अब मैं आपको एक बार चार्ट्स पे लेके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा किस तरीके से आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट आने वाले समय में अपकमिंग मतलब इस साल में आपको देख सकते हैं बिटकॉइन में अच्छे खासे डाउन साइड, एंड मेक श्योर इट्स अ प्रेडिक्शन, इट्स नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। नाउ अब मार्केट किस तरीके से मूव करता है, वी नीड अ बायर और सेलर। आप अगर सेल करने के लिए रेडी हो, मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ, मेरा ऑर्डर मैच हुआ, वी कैन मेक अ ट्रेड, ठीक है। और मार्केट आई बिलीव मार्केट मेक रीबैलेंस को बैलेंस करता है, दे कमिंग बैक टू द रीबैलेंस एंड दे बैलेंस दैट थिंग एंड दे कमिंग बैक टू द रीबैलेंस जोन कंटिन्यूएशन। अब रीबैलेंस और बैलेंस क्या होता है देख लेते हैं। आई ऑलरेडी प्रेडिक्टेड ऑन माय चैनल, आप चाहो तो एक वीडियो देखोगे वहां पे दिख जाएगा दैट फेयर वैल्यू गैप इजीली, आई नो वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट विल कमिंग बैक डाउन यहाँ से। अगर आप एक बार चाहो तो बाइनेंस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, बाइनेंस पे मैंने सारी चीजें मेंशन करी। अब आपको वीकली में एक बार चीजें दिखाता हूँ। नाउ आप इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से मार्केट मूव होता है। नाउ वॉच दिस बहुत अच्छे तरीके से, इफ कैन शो यू लो ऑफ दिस कैंडल, और आप हाई देखो इस कैंडल का, ठीक है। अब मार्केट अगर इस साइड मोमेंटम हो रहा है स्टिल दैट इज कॉल्ड अ रीबैलेंस। आप इसको रीबैलेंस बोलो या आप इसको एज अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, नाउ मार्केट कंप्लीटली लिक्विडेट ऑन दी जोन्स, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस रीबैलेंस एरिया को यहाँ पे आके बैलेंस किया एंड देन मार्केट कमिंग बैक टू द रीबैलेंस एरिया जो कि उसका पहले रह गया था, ठीक है। एंड सेम मार्केट जस्ट
fill that रीबैलेंस कंप्लीटली बैलेंस करके एंड पुशिंग द प्राइस डाउन साइड, जहां पे उसको स्टिल रीबैलेंस अभी भी कंटिन्यूएशन दिख रहा है, जो कि आने वाले समय में होगा ही होगा कंप्लीटली बैलेंस। आई शो यू लाइव। अब देखो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यार, अगर ऐसी सिचुएशन हुई नाउ द नेक्स्ट टारगेट आई एम जस्ट लुकिंग आने वाले समय में, नाउ दिस इज द नेक्स्ट टारगेट, लगभग 88 चल रहा है, मतलब 85 या 84 का नेक्स्ट टारगेट है। एंड देन मार्केट अगर इसको नहीं होल्ड करता है, देन आई सी सम लिटिल बिट अगेन, दिस इज अ मोमेंटम पुलबैक्स एंड देन सेम पुलबैक्स कंटिन्यूएशन टॉप डाउन रैली, जो कि दैट इज अ लो फॉर नेक्स्ट टारगेट। अब सेम अगर मार्केट इन लेवल्स को होल्ड करके दे आर नॉट गिविंग अस अ गुड अपसाइड मोमेंटम दैट कंफर्म्स कि हाँ बॉटम अप है, बट अगर इस तरीके से मूवमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे, जो कि हायर चांसेस आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, दिस इज माय फाइनल टारगेट, लगभग 50,000 के तो नीचे आना ही चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग, इट्स अ प्रेडिक्शन, ठीक है, बिकॉज आई विल शो यू हायर टाइम फ्रेम में कितनी अच्छी रीबैलेंस वहां पे अभी अवेलेबल है, जहां पे डेफिनेटली स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करेगा एंड दे विल पुश द प्राइस कंटिन्यूएशन देयर अपसाइड। अब नाउ आफ्टर दैट लिक्विडेशन, अब आप एक बार ना हायर टाइम फ्रेम पे आओ, जहां पे स्मार्ट मनी ऑनेस्टली ट्रेड करना या ऑनेस्टली काम करना पसंद करता है, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज कैपिटल। अब एक बार आप इस चार्ट को देखो, आई विल शो यू। अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं, ठीक है, नाउ दैट इज द अपसाइड, मार्केट मेक दिस रीबैलेंस एंड मार्केट कमिंग बैक टू फिल दिस रीबैलेंस, मार्केट मेक इसको रीबैलेंस को उसने बैलेंस करा, ठीक है, एंड देन दे पुश द प्राइस अपसाइड। वो चाहे तो यहां से भी जा सकता था, बट वो नहीं गया, बिकॉज दिस इज अ वे द मार्केट फॉलो लिक्विडिटी। आपको ये चीज थोड़ी बेसिक देखनी चाहिए कि कौन से हायर टाइम फ्रेम पर रीबैलेंस अभी अवेलेबल है। अब जो मैं आपको रीबैलेंस दिखाऊं, हायर चांसेस दिस इज द लो ऑफ दिस कैंडल, दिस इज द हाई ऑफ दिस कैंडल, जो कि आप अगर आप पे क्लिक करूंगा, इट शोज यू लगभग ये देखो, दिस इज कॉल्ड अ 35,000 टू 27,000 पे ये रीबैलेंस का ऑर्डर में गए। I am still expecting market will coming back down on these zones, then it will push higher for making new high। वो किस तरीके से देखो आओ। अब अगर हम थोड़ा सा ओल्ड साइड आए, वॉच दिस, अब अगर हम यहाँ पे आओगे तो दिस इज वेयर कितना तारीख है, लगभग आप देख सकते हो 2021 में आई थिंक मार्केट यहाँ पे मूव हुआ था। अब यहाँ पे आओ, 2021 नवंबर में मार्केट ने यहाँ पे एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऑलरेडी एक हाई और बनाया था, बट मार्केट ने जैसे इस हाई को ब्रेक किया, मतलब मार्केट ब्रेक दिस हाई एंड ग्रैब ऑल लिक्विडिटी, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ही मोमेंटम किया। अगर आप इसको डेली में आके देखोगे, आई विल शो यू जस्ट अ सेकंड, सेम मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया पीपल को। द पीपल हु एक्सपेक्ट, द पीपल हु ट्रेड ऑन इमोशंस, द हायर चांस मेक लॉस, जैसे मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, अगेन मार्केट ट्रैप दोस पीपल एंड देन पुश द प्राइस डाउन साइड। अब सेम आप अगर मंथली पे आओगे, शो यू ऑन मंथली, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब सेम मोमेंटम मंथली पे आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखे। अब आप एक बार ना जस्ट नॉर्मल यहाँ पे अपना जस्ट चेक कर लेना कि कितना परसेंटेज मार्केट यहाँ से डाउन आया था। इट्स 77% मार्केट ने जब अपना ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेक करा एंड दे ट्रैप द पीपल एंड दे पुश द प्राइस एट दैट जोन। और इसी जोन में बहुत सारे स्मार्ट मनी आर ऑनेस्टली इंटरेस्टेड टू बाय द रियल प्राइस एंड दे मेक मनी ऑन दीज ओवरऑल रैलीज। अब देखो रीबैलेंस और बैलेंस की जो मैंने आपको छोटी सी अभी थ्योरी दिखाई थी ऑन हायर टाइम फ्रेम पे, वो यहाँ पे भी लागू होती है, किस तरीके ध्यान से देखना। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करते हो, एंड इफ आई कैन डू दैट, जस्ट अ सेकंड, ओके, बाय द वे निफ्टी का भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा मूव चलता है, एंड जस्ट अ सेकंड लेट मी ओपन दैट बाइनेंस। ओके, अच्छा यहाँ पे नहीं है चार्ट, मैं आपको एक बार ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं बिटकॉइन को यहाँ पे ओपन करूँ, सी दिस इज माय चार्ट्स, ओके करेक्ट, दिस इज माय चार्ट्स। नाउ फिर से करते हैं इसको पुल बैक। नाउ वॉच दिस, हम कहाँ पे थे, हाँ मैं आपको एक बार ये वाला चार्ट दिखा रहा था। नाउ इफ यू कैन टारगेट दिस थिंग, लो ऑफ दिस कैंडल, ठीक है, एंड हाई ऑफ दिस कैंडल एंड लो ऑफ दिस कैंडल, अगर आप इसको देखोगे तो इट क्लियरली शोज कि यार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली इम्बैलेंस को फिल करा एंड देन द मार्केट पुश द प्राइस रियल हाई। अब आप इसको देखो इस तरीके से, आई शो यू, वॉच दिस, मार्केट जस्ट मेक दैट हाई, मार्केट मेक दैट लो। चलो थोड़ा इसको सही करते हैं, दिस इज द वे। एंड अब देखो मार्केट ने इस लो को कितने, इस फिल को इस गैप को कितने प्यार से फिल करा, then they fill that orders and then they push the price higher, and same if I show you, this is the low and this is the high of this candle। now watch this imbalance, ठीक है, on a higher time frame, ये मंथली की imbalances है, एंड जैसे मार्केट ने इस पूरी imbalance को फिल करा, फिर आप यहाँ पर रियल मूव देख सकते हो मार्केट का, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूव हुआ, सेम विदाउट फिलिंग द प्रीवियस रीबैलेंस, जहाँ पे ऑर्डर ओरिजिनली होते हैं, मार्केट विल नॉट मूविंग हायर।
सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, ठीक है, मार्केट विल लैंडेड बिटकॉइन का $35 $50 तो लग ही रहा है, एंड आई थॉट माइट भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है अगर ये सिचुएशन यहाँ पे और वर्स। नाउ दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ अ प्रीवियस, माइट भी थोड़े ऑर्डर्स यहाँ पे भी बैठे होंगे, देन विल सी जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, देन मार्केट पीपल आर सेम प्रिडिक्टिंग नाउ दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ बॉटम, नो दिस इज नॉट द रियल बॉटम। स्मार्ट मनी ऑलवेज push the price last down as much as they can when they accumulate, and they push the price real higher, and then रिटेल यहाँ पे सोचता है स्टिल मार्केट नीचे डालूंगा, देन दे शॉर्ट, बट स्मार्ट मनी आर इंटरेस्टेड टू बाइंग, दे पुश द प्राइस हायर। सो बेसिक गेम मार्केट का इसी तरीके से चलता है ना। इफ यू आर अ बिगनर, एक बार जस्ट खुद चार्ट जाओ, चेक करो, जहां पे भी आपको ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स दिखे, जहां पे इम्बैलेंसेस दिखे, उस इम्बैलेंसेस को मार्क करो और फिर देखना मार्केट किस तरीके से मूव करता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब आप अगर आप इसी इम्बैलेंस को ब्लैक कैंडल में, आप मेरे में रेड से काम करती है ना, जस्ट विल शो यू, आई कैन मूव दैट। अगर मैं इस कैंडल का लो लगाऊं, कहाँ पे है इसका लो, जस्ट लेट मी रिमूव दिस नाउ। इस कैंडल का अगर आप लो लगाओ, वॉच दिस, ठीक है, एंड अगर आप इस कैंडल का हाई लगाओ तो देख सकते हो दिस इज अ मंथली पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू का। मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट सस्टेन नहीं करा बिकॉज दे हैव अ कंटिन्यूस डाउन साइड टारगेट, दैट इज द रीजन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट। अगर इसको होल्ड करके इसके ऊपर क्लोज करेगा अच्छी अबव $1 लाख, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नेक्स्ट हाई बनाएगा, बट टिल दैट नॉट क्लोजिंग अबव $1 लाख और उसको पुश मोमेंटम नहीं मिलता, they will push the price down 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 because now there are a lot of big giants bank wanted to buy। वो कहाँ पे बाय करेंगे, दे विल बाय ऑलवेज लो एज मच एज दे कैन, जहां पे उनको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिटकॉइन विल लैंड अपकमिंग आने वाले समय में। इस साल ही आपको दिख जाए माइट भी, और अगर साइकिल थोड़ी लंबी रही तो एक्यूमुलेशन थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, तो माइट भी 1.5 साल भी लग सकता है बिटकॉइन रीच ऑन दिस पॉइंट। सो टिल दैट वो यहाँ पे जरूर अच्छे खासा पम्प्स भी देगा, डाउन्स भी देगा। सो द पीपल टेक ट्रेड्स, एंड इफ यू आर अ गुड ट्रेडर यू मेक मनी, इफ यू आर अ बैड ट्रेडर यू लूज मनी। सो आई होप आपको एक बार ये प्रिडिक्शन जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। सोलाना का भी मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्टिव लगभग $30 आई एम एक्सपेक्टिंग, चेनलिंग लगभग $7 से $8 आई एम एक्सपेक्टिंग अपकमिंग दिस ईयर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मेक श्योर एक बार आप चाहो चैनल पे देख सकते हो वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप, और आपको चीज समझ में आए कि हाँ भाई सिनेरियो ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीधा हवा में बात हो गई है, चीजें ऐसी आपको दिखेंगी, यू कैन चेक बाय योर ओन। आप एक बार हिस्टोरिक डेटा जरूर देखा करो, ट्रैक करा करो, अकॉर्डिंगली आप भी चीजें सीख जाओगे। दिस इज अ वे द नॉर्मल मार्केट मूव। एक बार आप इम्बैलेंस को एक बार खुद मार्क करना, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे ही मार्केट पूरा काम करता है, बिकॉज वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम डायरेक्शन जो कि फिल नहीं होते। मार्केट शार्पली डाउन गिरा, मार्केट ने थोड़ी सी इम्बैलेंस छोड़ी, स्मार्ट मनी का ऑर्डर वापस आया, दे फिल दैट ऑर्डर एंड दे पुश द प्राइस डाउन साइड। दिस इज द ओनली रियल गेम मार्केट काम करता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको सेम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कोई डिफरेंट ही मिलेगा। तो मेक श्योर आप अगर सीखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो। आप चाहो तो अगर इन्वर्जन फेयर गैप्स की वीडियो मेंशन है वहां पे, फेयर गैप की दैट वर्क्स ऑन निफ्टी आल्सो, तो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। विदाउट लर्निंग यू विल नॉट मेक मनी इन दिस मार्केट। चीजें समझ में आएंगी, आई होप अभी आपको थोड़ा सा मार्केट क्लियर होगा। दिस इज अ रीजन बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग बट मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा, यही रीजन है, बिकॉज दे आर टारगेटिंग डाउन साइड लिक्विडिटी, नॉट करेंटली अप साइड। मेक श्योर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप, डू योर ओन रिसर्च। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। चीजें समझ में आई तो लाइक करना, अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन comment in the comment box, I will definitely make a customized video for you। thank you so much, happy trading। बिटकॉइन बहुत लिक्विडेट है, आपको डाउन साइड मूव देख सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मार्केट 80-90% आराम से गिरता है। चीजें समझ आए तो लाइक करना, चैनल अगर पसंद आ रहा हो सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।